Welcome to the Dreamverse 786 YouTube channel, where motivation, emotions, and inspiring stories come to life. New here? Join our journey by subscribing to the channel. And don't forget to tap the bell icon, so you never miss an update. अस्सलामु अलैकुम। ड्रीम वर्स में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे सब्र की अहमियत व फजीलत और सब्र का कुरानी तसव्वुर। इंसानी जिंदगी खुशी और गम, आसानी और दुश्वारी, कामयाबी और आजमाइश का एक मजमुआ है। इन तमाम बदलते हुए हालात में जो सिफत इंसान को एतदाल, वकार और साबित कदमी अता करती है वो सब्र है। यही वजह है कि कुरान मजीद ने सब्र को अहले ईमान की बुनियादी सिफत करार दिया है और इसे हकीकी कामयाबी, अल्लाह ताला की मय्यत और इसकी रजा के हुसूल का सबसे बड़ा जरिया बताया है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की सीरत हो या सालिहीन की पाकीज़ा जिंदगियां, हर मकाम पर सब्र एक ऐसी ताकत बनकर सामने आता है जो इंसान को मुश्किलात के तूफान में भी डिगमगाने नहीं देता और उसे अपने असल मकसद से वाबस्ता रखता है। सब्र की अजमत और साबिरीन के लिए कुरानी बशारतें। सब्र की फजीलत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर बार बार उसकी तलकीन करता है। अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए दुनिया और आखिरत की अजीमुशान खुशखबरियां सुनाई हैं। जब इंसान खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान जैसी आजमाइशों पर सब्र करता है तो वो पुकार उठता है कि हम भी अल्लाह ही के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये कलिमात साबिरीन के दिलों में अल्लाह के फैसले पर राजी रहने और बगैर किसी शिकवा शिकायत के उसकी रजा को तस्लीम करने की सिफत को जाहिर करते हैं। इस रजा और तस्लीम के बदले अल्लाह की तरफ से उन पर बेमिसाल इनामात और नवाजिशात की बारिश होती है। इन साबिरीन को 3 अजीम बशारतें मिलती हैं। पहला इनाम अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनायात और सलूजत यानी दरूद, दूसरा उसकी बेपनाह रहमत और तीसरा कायनात की सबसे बड़ी दौलत यानी हिदायत याफ्ता होने की सनद। कुरान वाज़ेह करता है कि यही वो लोग हैं जो असल में हिदायत पाने वाले हैं। उसके साथ ही अल्लाह ताला ने साबिरीन को अपनी माइयत यानी साथ का मुज्दा भी सुनाया है जो इंसानी दिल को हर गम से आजाद कर देता है। सब्र का हकीकी कुरानी मफहूम और तहकीकी पहलू। कुरान करीम का गहरा मुताला ये बताता है कि सब्र का मफहूम सिर्फ खामोशी से तकालीफ बर्दाश्त कर लेने तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी वुसअत इंसानी जिंदगी के तमाम पहलुओं का इहाता करती है। कुरानी आयात से जो हकीकी तहकीकी मफहूम अख्ज़ होता है वो दर्ज झैल बुनियादी दायरों पर मुश्तमिल है। 1. हक पर इस्तिकामत और साबित कदमी। जब हालात साजगार ना हो और मुश्किलातें रास्ता रोक लें तो सब्र इंसान को वो हिम्मत अता करता है जिसकी बदौलत वो अपने आलीज मकसद और ईमान पर चट्टान की तरह जमा रहता है। ये उलूल अज़्म रसूलों का तरीका है। 2. ज़ब्ती नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू। इंसान की हकीकी कामयाबी सिर्फ बैरूनी मुश्किलात पर गालिब आने में नहीं, बल्कि अपनी दाखिली कमजोरियों को लगाम देने में है। गुनाह के मौके पर अपने नफसानी जज्बात को रोक लेना और पाकदामनी इख्तियार करना सब्र का एक आलीज तरीन दर्जा है जिसे कुरान ने ज़ब्ती नफ्स से ताबीर किया है। 3. इबादत और इताअत पर मुस्तकिल मिजाजी। नेकी के रास्ते पर दवाम इख्तियार करना और अल्लाह की बंदगी में आने वाली सस्ती या रुकावटों के खिलाफ डटे रहना भी सब्र का बेहतरीन मजहर है, क्योंकि इस्तिकामत ही इंसानी किरदार को पायदार बनाती है। 4. दावत हक और इस्लाह मुआशरा। हक की राह में पुकारने पर जो तकालीफ पहुँचती हैं, उन पर दिल छोटा ना करना और मसाइब पर दिलजमी से कायम रहना सब्र है। 5. इज्तिमाई हिकमत और फैसलों पर रजा। मुआशरती जिंदगी में आपसी इख्तिलाफात और तनाजुआत से बचकर बाहमी इत्तेहाद कायम रखना, जल्दबाजी से काम न लेना और अल्लाह के हुक्म मुनासिब वक्त का इंतजार करना भी इसी कुरानी तसव्वुर का लाजमी हिस्सा है। इनफिरादी जिंदगी हो या इज्तिमाई इबादात हो या बाहमी मामलात, सब्र हर मकाम पर इंसान को एतदाल, हिकमत और पुख्तगी अता करता है। ये एक ऐसी हमागीर अमली कुव्वत है जो इंसान को हर हाल में हक, खैर और रज़ाए अलज़ही के रास्ते पर गामजन रखती है। नोट: तहकीकी मराजे और कुरानी इस्तिनबात। इस मजमून में सब्र के मुख्तलिफ कुरानी मफाहीम, बशारतों और इल्मी इस्तिनबात के लिए दर्जे झैल मुबारक मकामात से इस्तिफादा किया गया है। सूरतुल बकरा आयत 153, अल्लाह की मय्यत और नमाज व सब्र से मदद चाहना। सूरतुल बकरा आयत 155 और 156, आजमाइशों पर सब्र और बगैर शिकवा शिकायत
अल्लाह की रजा पर राजी रहने का इकरार। सूरतुल बकरा आयत 157, साबिरीन पर अल्लाह की तरफ से सलूजत, रहमत और हिदायत याफ्ता होने के इनामात और नवाजिशात का जिक्र। सूरतुन निसा आयत 25, नफसानी जज्बात पर काबू पाने और ज़ब्ती नफ्स के माना में सब्र। सूरत मरियम आयत 65, इबादत पर सब्र और मुस्तकिल मिजाजी। सूरत लुकमान आयत 17, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और मसाइब पर सब्र। सूरतुल अनफाल आयत 46, इज्तिमाई जिंदगी में सब्र और बाहमी तनाजु से बचना। सूरत आले इमरान आयत 200, सब्र, इस्तिकामत और तकवीस का हुक्म। सूरतुल अहकाफ आयत 35, उलुल अज़्म रसूलों की तरह सब्र का हुक्म। सूरतुल राद आयत 22, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करने वालों का जिक्र। सूरत यूनुस आयत 109, अल्लाह के हुक्म फैसले तक सब्र करना। सूरतुल कहफ आयत 28, सालिहीन की सोहबत पर सब्र इस्तिक़लाल। उम्मीद है कि आज का ये कुरानी मुताला आपको पसंद आया होगा और सब्र का हकीकी कुरानी तसव्वुर अपनी तमाम तर बशारतों के साथ आप पर वाज़े हुआ है। अगर हमारी ये इल्मी और तहकीकी काविश आपके लिए मुफीद साबित हुई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगले कुरानी मुताले में एक नए और ईमान अफरोज मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।